समाजवादी पार्टी से भी कई लोग निकल के बीजेपी में आए हैं, लेकिन अगर तुलना किया जाए तो बीजेपी जो है बीजेपी से समाजवादी पार्टी में। सभी सम्मानित साथियों को नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष तिवारी और आप देख रहे हैं डिजिटल दुनिया यानी डीडी लाइव। चुनाव का गजब माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है और चुनाव एक रोमांचक मोड़ लेता हुआ विधानसभा का चुनाव जो है इस साल का बड़ा अद्भुत होने वाला है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनका लोग अचानक साथ छोड़ते जा रहे हैं। देखिए, साथ छोड़ने वाले क्रम को मैं बताऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं, दारा सिंह चौहान समाजवादी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। सूचना यह मिल रही है कि संभवतः अनुप्रिया पटेल जी भी समाजवादी पार्टी का हाथ थाम लेंगी। तो ऐसे में बड़ा गजब लड़ाई देखने को मिलेगा। सीधी तौर से टक्कर है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी से और योगी जी से। जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, अपने साथ 6 विधायक और लेके गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अगर आप इतिहास उठा के देखेंगे तो वो जब जिस पार्टी में गए हैं उस बार उसकी सरकार बनी है। तो संभवतः इस बार भी कुछ ऐसा ही संदेह जताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जितने भी समर्थक हैं वह यह सोच रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य का आना एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जब वो जहाँ जिस पार्टी में गए हैं वो पार्टी का सरकार बना है और अपने साथ 6 विधायक लेके गए हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है समाजवादी पार्टी के लिए, लेकिन बहुत ही नुकसान है योगी सरकार के लिए। उसके बाद हम जानेंगे कि दारा सिंह चौहान ने क्या बोला है। दारा सिंह चौहान ने यह आरोप लगा के पार्टी छोड़ी है कि बीजेपी सबका साथ सबका विकास नहीं किया है, अतः हम इस पार्टी को छोड़ के हम अखिलेश यादव जी की अगुवाई में यूपी की सरकार हम बनाएंगे इस बार। तो यह उनका स्टेटमेंट है। ओम प्रकाश राजभर जी का तो आप देख ही रहे हैं, खेला होबो चल रहा है। तो भैया मामला बड़ा ही जो है रोमांचक मोड़ लेता नज़र आ रहा है। अब योगी सरकार जो है वो बड़ा अचंभा में पड़ी है कि क्या किया जाए, क्योंकि चुनाव से एक महीने पहले ही ऐसे लोग दिग्गज लोग जो निकल के समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं, उससे पार्टी की चिंता बनी हुई है। दूसरे तरफ मैं आपको इस बात पर भी ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जैसे ही बीजेपी को छोड़ समाजवादी पार्टी में गए, जैसे अपना इस्तीफा दिए, वैसे 7 साल पुराना उनका कोई अभद्र टिप्पणी धर्म को लेकर उन्होंने किया था, जिस पर गिरफ्तारी का वारंट जारी होता है। यह सोचने वाली बात है कि जब तक बीजेपी के साथ थे तब तक उनका कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लग रहा था, कोई उनका केस मुकदमा सामने नहीं आया। लेकिन जैसे बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में गए, जैसे इस्तीफा दिए, वैसे ही इनका वारंट जारी होता है गिरफ्तारी का। और वह मामला 7 साल पुराना है कि धर्म के नाम पर कोई अभद्र टिप्पणी कर देने पर उनको यह जो एमपी एमएलए कोर्ट है वहाँ से इनको हुआ है। आपको बता दें कि ये जितने भी माननीय लोग होते हैं एमपी एमएलए, इनका जो है अलग कोर्ट होता है, इनके अलग न्यायाधीश होते हैं, अलग कोर्ट में इनकी सुनवाई होती है। तो जब तक बीजेपी में थे तब तक इनका कोई धर्म को गाली दे दें, धर्म के नाम पे कुछ भी बोल दें, और बीजेपी में शामिल हो गए हैं तो वो बहुत बड़े धर्म भक्त हो गए, बहुत बड़े धर्म के ज्ञाता हैं, बहुत बड़े पुजारी हैं, पंडा हैं और देश के रक्षक हैं। जैसे ही बीजेपी छोड़े, इस्तीफा दिए, वैसे ही किसी 7 साल पुराने मैटर जो धर्म के ऊपर है उसको उभार कर उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया।
हम भी सोचते थे कि ये लोग जो बतियाते हैं कि भाजपा एक वॉशिंग मशीन है, तो हमको ये लगता था ना कि ये लोग मजाक, वैसे नहीं चुटकुला होता है, मजा लेते हैं योगी के ऊपर, अखिलेश के ऊपर, मोदी के ऊपर, तो हमको लग रहा है पार्टी के ऊपर भी इसी तरह से लोग तंज कस रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने अपने साथ अभी अभी देखा है, अभी 1-2 दिन की बात है, आप लोग भी न्यूज़ देख रहे होंगे, तो मुझको भी यह यकीन हो गया है कि सही में भाई वॉशिंग मशीन ही है। कुछ भी करके आओ बीजेपी में, आप स्वच्छ हो जाओगे, और जैसे बीजेपी छोड़ के जाओगे आपके ऊपर पुराने से पुराने गाज गिरने लगेंगे। जब तक आप उसमें थे तब तक कुछ नहीं। हम आप सभी लोगों से बस ये पूछना चाहते हैं, कानून सबके लिए बराबर है, न्यायपालिका सबके लिए बराबर है। जब तक वो बीजेपी में थे, क्यों नहीं, आप कुछ लोग बोलेंगे ये इत्तेफाकन हुआ होगा, उनका मसला चल रहा था, उनका मामला चल रहा होगा, इत्तेफाकन जब वो छोड़ के गए तभी कोर्ट के प्रोसीजर में रहा होगा। हमेशा इत्तेफाकन क्यों होता है? अगर यह उन इस्तीफा देने से पहले जारी हुआ होता तो एक भरोसा समझ में आता कि ये न्यायपालिका कानून व्यवस्था सही चल रहा है। लेकिन इस्तीफा देने के बाद ही आया, तो इस पे संदेह उठाना होना ज़रूरी है, इस पे बात को सोचना ज़रूरी है कि क्या सही में बीजेपी को लोग वॉशिंग मशीन समझ रहे हैं। तो चुनाव का बड़ा रोमांचक मोड़ है, बहुत कांटे की लड़ाई चल रही है। भाजपा सरकार भी सोच रही है कि किस प्रकार हम लोग इस चुनौती को पार करेंगे, देखना यही होगा। हम भी यही देखेंगे, पल पल की अपडेट आपको बताते रहेंगे कि किस प्रकार आगे क्या क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी से ही लोग गए हैं समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी से भी कई लोग निकल के बीजेपी में आए हैं। लेकिन अगर तुलना किया जाए तो बीजेपी जो है, बीजेपी से समाजवादी पार्टी में आए लोगों की संख्या ज़्यादा है और समाजवादी पार्टी से बीजेपी में जाने वाले लोगों की संख्या कम है। तो चलिए बने रहिए और देखते रहिए डिजिटल दुनिया लाइव। लेकिन एक सवाल ये जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको ज़रूर आप सोचिएगा कि आखिर क्यों इस्तीफा देने के बाद ही MP MLA कोर्ट से वह वारंट जारी होता है गिरफ्तारी का? इस पे सोचना चाहिए आपको। और सभी को नमस्कार। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी और भी नई नई जानकारियां आपको हम देते रहेंगे। खबर के अंदर तक जाकर आपको नई नई जानकारी और खबर का खबर बताएंगे। इसके लिए आप डिजिटल दुनिया यानी DD लाइव को सब्सक्राइब